हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। नदी के उस पार एक सपनों की कहानी। गांव का नाम था अमलपुर। नक्शों में शायद उसका नाम भी ठीक से दर्ज ना हो, लेकिन वहां रहने वालों के लिए वही पूरी दुनिया थी। गांव के एक सिरे पर खेत, दूसरे सिरे पर जंगल और बीच में बहती एक पुरानी शांत नदी। शांति नदी कहते थे कि यह नदी सिर्फ पानी नहीं, लोगों के सपने भी अपने साथ बहा ले जाती है। नंबर 1, आरब। जो नदी पार करना चाहता था। अमलपुर में एक लड़का रहता था, आरब। उम्र कोई 17-18 साल। आंखों में सवाल और दिल में बेचैनी। उसके पिता एक साधारण किसान थे। दिन भर खेत, शाम को थके कदम और रात को चिंता से भरी खामोशी। आरब पढ़ना चाहता था। वह जानना चाहता था कि नदी के उस पार क्या है। जहां शहर था, कॉलेज थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे, ज्यादा सपने मत देखो बेटा, नदी के उस पार जाना हर किसी के बस की बात नहीं। नंबर 2, माँ की चुप्पी और एक अधूरा सपना। आरब की माँ ज्यादा बोलती नहीं थी, पर जब भी आरब किताब लेकर बैठता, वह चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती। एक दिन आरब ने पूछा, अम्मा, आपको बुरा तो नहीं लगता कि मैं यहां से जाना चाहता हूं? मां मुस्कुराई। आंखें थोड़ी नम हो गईं। सपने अगर दिल में बोझ बन जाएं, तो उन्हें उड़ान देनी चाहिए। उस रात आरब को पता चला, मां भी कभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें रसोई तक बांध दिया। नंबर 3, मीरा। जो सवाल पूछने से नहीं डरती थी। गांव की पाठशाला में पढ़ाने वाली थी मीरा। वह बाहर से पढ़कर आई थी और उसकी बातें बाकी लोगों से अलग थी। वह बच्चों से कहती, हालात तुम्हारी शुरुआत तय करते हैं, मंजिल नहीं। मीरा ने सबसे पहले आरब की आंखों में छुपी आग देखी। एक दिन उसने कहा, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तो नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह एक परीक्षा है।
नंबर 4, पहला संघर्ष। जब सपनों का मजाक बना। जब आरब ने शहर के कॉलेज में फॉर्म भरने की बात कही तो गांव में हंसी उड़ने लगी। कोई बोला, किसान का बेटा शहर जाएगा क्या? कोई बोला, पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा? क्यों? पिता चुप थे। यह चुप्पी आरब को सबसे ज्यादा डराती थी। नंबर 5, टूटता हौसला और एक सच्ची बात। एक रात आरब ने पिता से कह ही दिया, बाबूजी, अगर मैं कोशिश भी ना करूं तो जिंदगी भर पछताऊंगा। पिता देर तक खामोश रहे, फिर बोले, डर मुझे भी लगता है, पर डर के साथ जीना हार मान लेने से बेहतर है। उस दिन आरब को पहली बार लगा वह अकेला नहीं है। नंबर 6, नदी पार करना। शहर जाने के लिए रोज बस नहीं मिलती थी। नदी पार करने के लिए एक पुरानी नाव थी जिसे लोग कम ही इस्तेमाल करते थे। जिस दिन आरब गया, नदी तेज बह रही थी, नाव डगमगा रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हर लहर के साथ उसे माँ का चेहरा, पिता की चुप्पी और मीरा के शब्द याद आ रहे थे। जब नाव किनारे लगी तो वह सिर्फ नदी पार नहीं कर रहा था, वह अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकल रहा था। नंबर 7, शहर आसान नहीं था। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। छोटा कमरा, पार्ट टाइम काम, थकान और अकेलापन। कई रातें ऐसी थी जब वह रोया और कई सुबह ऐसी जब उसने खुद से कहा, बस आज का दिन निकाल लो। लेकिन वह रुका नहीं। नंबर 8, वापसी बदला हुआ आरब। सालों बाद जब आरब वापस अमलपुर लौटा तो वही नदी थी, वही खेत, पर अब लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे। वह अब सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं था, वह उम्मीद बन गया था। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। मीरा की आंखों में गर्व था, माँ की आंखों में सुकून, और पिता की खामोशी अब भारी नहीं थी।
मजबूत थी। नंबर 9, कहानी का सच। आरव ने एक दिन बच्चों से कहा, हर गांव में एक नदी होती है, किसी के लिए वह गरीबी होती है, किसी के लिए डर और किसी के लिए लोग क्या कहेंगे। नदी पार करना जरूरी है, डूबने के लिए नहीं बल्कि तैरना सीखने के लिए। सीख, सपने बड़े हों या छोटे, अगर उनके लिए हिम्मत जुटा ली जाए तो सबसे गहरी नदी भी रास्ता दे देती है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।